बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, एक वक्त था कि ज़िला चकवाल में मोटरसाइकिल चोरी या गाड़ी छीनने के वाक़यात ना होने के बराबर थे। फिर ज़िला चकवाल ने तरक्की की, बाहर से लोग यहाँ आकर आबाद हुए। सिर्फ लोग ही नहीं आए बल्कि वो हुनरमंद भी यहाँ आ गए कि जिनको मोटरसाइकिल और गाड़ी चोरी करना खूब आता था। मकामी लोगों के साथ मिलकर उन्होंने इक्का दुक्का वारदातों का आगाज़ किया और फिर ये बढ़ती गई। लेकिन अब ताज़ा तरीन इंकशाफ हुआ है कि इस मामले में हम खुद कफ़ील हो चुके हैं। अब किसी बाहर के गैंग की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िला चकवाल के अंदर से ही ऐसे गैंग बना दिए गए हैं कि जो यहीं रहकर काम करते हैं, ऑपरेट करते हैं और फिर कैसे इन चीज़ों को टिकाने लगाना है, इन चीज़ों का बंदोबस्त अब यहाँ ही मौजूद है। ये आज इंकशाफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद ने थाना सिटी चकवाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। SHO थाना सिटी चकवाल राजा फैसल नदीम और SDPO सदर मलिक नदीम भी इस मौके पर मौजूद थे। DPO चकवाल का कहना था कि हाल ही में एक गैंग पकड़ा गया है। 5 अशखास पर मुश्तमिल ये गैंग है और ये पाँचों के पाँचों का ताल्लुक ज़िला चकवाल से है। सबसे पहले मैं इनके नाम बताए देता हूँ, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। इसमें रुस्तम खान है जी, जिनका ताल्लुक तहसील कलर कहार से है। इसी तरह मोहम्मद अतीक है जो कि नवाई कस्बा जबैरपुर से उनका ताल्लुक है। मोहम्मद शफीक ये भी जबैरपुर के रहने वाले हैं और अंबर जावेद ये साबा राजगान तहसील और ज़िला चकवाल के रिहायशी है। मोहम्मद शोएब ये मिल्लत चौक चकवाल का रहने वाला है। ये 5 लोग हैं, लेकिन बड़ी खूबसूरत तकसीम है। एक ट्राइका हमें नज़र आता है, यानी 2 वो लोग हैं कि जो मोटरसाइकिल और रिक्शा चोरी करते थे। इसी तरह इसमें वो लोग भी शामिल हैं कि जो मैकेनिक हैं, जो टेम्परिंग किया करते थे, जो चेसिस नंबर और इंजन नंबर तब्दील करने के माहिर थे। साथ साथ उनके पास से पुरानी रजिस्ट्रेशन बुकें भी मौजूद हुआ करती थी और फिर उनका वो इस्तेमाल करते थे। इसी तरह इस ट्राइका में स्क्रैप डीलर वो भी इसी का हिस्सा थे, यानी कोई ऐसा मोटरसाइकिल के जिसकी बुक भी मौजूद नहीं है या कोई और मामला है, तो फिर अगर उसको खोल के बेचना है तो फिर स्क्रैप डीलर जो है वो उसकी खिदमत हासिल कर ली जाती थी, उसके ज़रिए उससे फ़रोख्त कर दिया जाता था। तो ये जो गैंग पकड़ा गया है, जिसके कब्ज़े से फौरी तौर पर 21 मोटरसाइकिल और 3 रिक्शे बरामद किए गए हैं। मैं समझता हूँ कि थाना सिटी चकवाल की ये एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि सबसे बड़ा अहम मसला ये है कि ये लोग गरीबों के दुश्मन थे। हम सुनते थे पुराने वक्तों में ऐसे डाकू हुआ करते थे कि जो अमीरों को लूट कर गरीबों में तकसीम करते थे। गो ये भी अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन चलें, कम से कम उनका ज़मीर मुतमईन होता था। लेकिन अब ऐसे चोर आ गए हैं जो शायद खुद भी गरीब हैं और उनका टारगेट भी गरीब लोग ही। अब रिक्शा किसके पास होना है? बहुत ही गरीब आदमी होगा, वही रिक्शा चलाता है, वही रिक्शा ख़रीदता है। इसी तरह मोटरसाइकिल जो है वो भी आम आदमी की सवारी है। तो पर इन दोनों को ही वो टारगेट कर रहे थे। 21 मोटरसाइकिल, 3 रिक्शे तो बरामद हो चुके हैं। अभी देखें और क्या क्या बरामद होता है। और फिर ये जिस तरह मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये सब के सब लोग ज़िला चकवाल से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि ये जो कामयाबी है ये बहुत बड़ी इस हवाले से है कि एक बड़े गैंग पर हाथ डाला गया। अब इसके ज़रिए मज़ीद और लोगों को भी वो गिरफ़्तार किया जा सकता है और वारदातों का इंकशाफ भी हो सकता है कि किस किस ने कहाँ कहाँ ये वारदातें डाली हैं, क्योंकि बहुत से गैंग हैं लेकिन आपस में ये कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे की मुआवनत भी कर रहे होते हैं। तो इस मुआवनत के हवाले से अगर मज़ीद तहकीकात की गई तो फिर और बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आनी हैं। तो आज जिस तरह थाना सिटी चकवाल में DPO चकवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस
کانفرنس کی. انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کیا کیونکہ یہ ایک بڑی کامیابی ہے, اس لیے SHO تھانہ سٹی چکوال اور جو پوری ٹیم ہے اس کے لیے نقد انعام اور تعریفی سرٹیفکیٹ کا بھی اعلان کیا گیا. بنتا ہے, اچھی اگر کارکردگی پولیس کرتی ہے تو اسے ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے. جہاں ہم غلط کاموں پر تنقید کرتے ہیں وہیں اچھی بات پر ضرور اس کا اظہار کھل کر کرنا چاہیے, چاہے وہ سرکار ہے, سرکاری ادارہ ہے, پولیس ہے, عوام ہے, عام لوگ ہیں. تو اس وقت تعریف جب بنتی ہے تو ضرور کر دینی چاہیے, اور یہاں یقینی طور پر اس چیز کی تعریف بنتی ہے. لیکن اب ایک اور مرحلہ بہرحال ضرور ابھی باقی ہے, یعنی اس سے گینگ کو آپ نے پکڑ لیا, 21 موٹر سائیکل, 3 رکشے بھی برآمد ہو گئے, تحقیقات فی الوقت صحیح معنوں میں آگے بڑھ رہی ہیں, تو ان لوگوں کو سزا بھی ملنی چاہیے. اگر یہ سزا سے بچ گئے تو 6 ماہ بعد 8 ماہ بعد انہوں نے کوئی اور کام نہیں کرنا, یہ پھر کہیں نہ کہیں یہی کام کر رہے ہوں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ جہاں ہم ان گینگ کی گرفتاری کا اعلان کرتے ہیں, فخریہ اعلان کرتے ہیں, انعامات بھی دیے جاتے ہیں, تو وہیں ان کو سزا دلوانے کا بھی زبردست ایک پلان ضرور موجود ہونا چاہیے. اور جو بھی تحقیقات کرنے والے ہیں, تفتیش کرنے والے لوگ ہیں, وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دی جا سکے, تاکہ آئندہ سے نہ صرف یہ بلکہ ان کو دیکھ کر متاثر ہو کر واردات ڈالنے والے بھی کانوں کو ہاتھ لگائیں. تو سب سے اہم معاملہ یہ بھی ہے کہ جس طرح ان کو گرفتار کیا گیا ہے اسی طرح ان کو سزا بھی دلوائی جائے, کیونکہ ماضی میں ہم نے کئی بار دیکھا ہے گینگ پکڑے جاتے ہیں, پھر باہر آ جاتے ہیں, پھر وارداتیں ڈالتے ہیں, پھر ان کو پکڑا جاتا ہے. یہ چوہے بلی کا کھیل چلتا رہتا ہے. لیکن اب یہ ختم ہونا چاہیے, اور اس کا اظہار DPO چکوال نے پریس کانفرنس کے دوران کیا بھی ہے. انہوں نے باقاعدہ موٹر وے کا ذکر کیا جہاں ایک گینگ جو ہے وہ وارداتیں ڈالتا تھا, ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتا تھا جن کی گاڑی خراب ہو گئی, پنکچر ہو گئی, وہ سڑک کنارے کھڑے ہوتے تھے, تو پھر یہ گینگ ان کو لوٹ لیا کرتا تھا. لیکن جو چکوال پولیس ہے, جس کے بارے میں DPO چکوال کا دعویٰ ہے کہ یہ عوام دوست پولیس ہے, تو چکوال پولیس نے ان لوگوں پر ہاتھ ڈالا, ان کو پکڑا اور قرار واقعی سزا بھی دلوائی ہے. بس اسی پیٹرن کو آگے بڑھانا ہے, اسی طرح اس سے گینگ کو بھی پکڑنا ہے, اور دیگر اور جو گینگ ہے, جو اور لوگ ہیں جو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں, لوگوں کی حق حلال کی کمائی کو وہ لوٹ لیتے ہیں, پھر منٹوں میں اس کو اڑا بھی دیتے ہیں. تو ان لوگوں کو اگر کیفر کردار تک پہنچانا ہے تو سب کو مل جل کر کام کرنا پڑے گا. آخر میں ہم ایک بار پھر چکوال پولیس, تھانہ سٹی چکوال کے SHO راجہ فیصل ندیم, SDPO اور دیگر تمام جو اہلکار ہیں جنہوں نے اس گینگ کی گرفتاری میں اپنا حصہ ڈالا, ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اسی طرح اپنی آنکھیں اور کان کھلی رکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.